सबको मेरा जय मसीह की। प्रभु का नाम का विशेष रूप से धन्यवाद करता हूँ। प्रभु ने आज एक सुंदर समय दिया कि मैं प्रभु के वचन को लेकर के आपके सामने खड़ा हो सकूं। आज के अध्ययन के लिए हम देखेंगे उत्पत्ति उसका 3रा अध्याय और उसका 9वां वचन। फिर से कहता हूँ, उत्पत्ति 3रा अध्याय उसके 9वां वचन। यदि आप लोगों के पास बाइबल है तो कृपया करके बाइबल मेरे साथ खोल सकते हैं। मैं पढ़ रहा हूँ, आप ध्यान से सुने और बाइबल यदि खोले हैं तो कृपया करके उसको देखें। तब यहोवा परमेश्वर ने पुकार कर आदम से पूछा, तू कहाँ है? आज मेरा जो टॉपिक है वो ये है कि आदम तू कहाँ है। आइए इस वचन को शुरू करने से पहले 2 शब्द प्रार्थना करेंगे। पवित्र सर्वशक्तिमान जीवित पिता परमेश्वर, प्रभु जी, आज तो हमें हमारा आत्मिक जरूरत के आधार पर वचन से बोले और बात करे। मुझे इस्तेमाल करे, जो सुन रहा है उसे भी आपकी आत्मा के द्वारा वचन को समझने के लिए सहायता करें। यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। यदि आज परमेश्वर हमसे पूछेगा कि तू कहाँ है, तो हमारा जवाब क्या होगा? हम प्रभु को किस प्रकार के जवाब देंगे? तो क्या रहेगा हमारा जवाब? क्या हम आदम की तरह कहेंगे कि मैं छुपा हुआ हूं, मैं डरा हुआ हूं और मैं लज्जा के कारण अपने आप को छुपाने की कोशिश कर रहा हूं? प्यारे मित्रों, आज का इस टॉपिक में आप लोग के सामने रखने का विशेष महत्वपूर्ण बात यह है कि मैं इस टॉपिक के द्वारा आज आप लोग को यही कहना चाहूँगा कि इंसान यानी आदम पतन होने से पहले वो कैसा था और पतन होने के बाद वो कैसा हुआ। यही 2 प्रमुख बातें को मैं आप लोग के सामने रखना चाहूँगा। तो सबसे पहले हम देखेंगे थोड़ी उसके बैकग्राउंड को। हम सभी जानते हैं, उत्पत्ति उसका 1 अध्याय में लिखा है कि परमेश्वर ने पूरी संसार को सृष्टि किया है। परमेश्वर पानी को और सूखी भूमि को अलग कर दिया। बहुत से पानी में रहने वाले जानवर और साथ ही साथ जमीन पर रहने वाले जानवर, ये सभी प्रकार का जानवर उसने बनाया। जब हम आसमान को देखते हैं तो आकाश में तारागण, नक्षत्र तथा सभी और चांद, सूरज, सारे ग्रह उपग्रह, ये सब कुछ उसने बनाया। लेकिन ये सब कुछ बनाने के बाद एक क्वेश्चन उनका जीवन में आया। मैंने ये सब तो बनाया, लेकिन उसके ऊपर प्रभुता करने के लिए कोई नहीं है। और इसीलिए वो क्या करता है? आदम को बनाता है। फिर देखता है सभी प्राणी जो है जोड़ी जोड़ी में है, लेकिन आदम अकेला है। तो इसीलिए वो क्या करता है? आदम के लिए भी एक हमसफर बनाता है जिसका नाम हवा होता है। ये दोनों को वो उद्यान में रखता है, वाटिका में रखता है, उनको आशीष देता है और कहता है फूलो फलो और ये संसार को भरपूर करो। बड़े खुशी के साथ वो अपना जीवन जी रहे हैं, बड़े आनंद के साथ वो अपना जीवन जी रहे हैं।
कोई परेशानी नहीं है उनको। हर दिन प्रभु का उपस्थिति उनके साथ है, हर दिन प्रभु का मेल मिलाप उनके साथ है। लेकिन एक वक्त आता है और उस वक्त में परमेश्वर आदम को ढूंढने लगता है और पूछता है, ये आदम तू कहाँ पर है। मित्रों, कभी कभी हम परमेश्वर के फेलोशिप में रहने के साथ बावजूद भी हम कभी कभी परमेश्वर से पिछड़ जाते हैं, हम कभी कभी परमेश्वर से दूर चले जाते हैं। तो आज का इस अध्ययन में मैं आपको ये बताने वाला हूँ कि पाप से पहले आदम का जीवन कैसा था। यह पहला भाग है। और दूसरा भाग है पाप करने के बाद उसका जीवन कैसा रहा। तो पहली बात हम देखते हैं कि परमेश्वर जिस मनुष्य को बनाया था वो व्यक्ति एक आत्मिक प्राणी था। वो व्यक्ति एक आत्मिक प्राणी था, क्योंकि रोज परमेश्वर के साथ उनका मेल मिलाप होता था, रोज परमेश्वर के साथ उनका मुलाकात होता था। आज हम अपने जीवन को परख करके देखें, हम अपने जीवन को सोच करके देखें कि क्या हम रोज परमेश्वर के साथ एक मेल मिलाप के जीवन जीते हैं? क्या रोज हम परमेश्वर के साथ एक फेलोशिप का जीवन जीते हैं? पतन होने से पहले आदम एक स्पिरिचुअल व्यक्ति था, क्योंकि परमेश्वर के वचन में लिखा है परमेश्वर अपना सादृश्य से उसको बनाया, अपने जैसा ही उसको परमेश्वर ने बनाया। फिर उसके बाद उसका दूसरा क्वालिटी देखते हैं, उसके पास इच्छा करने की शक्ति थी। यानी परमेश्वर उसको एक कठपुतली की तरह नहीं रखना चाहता था, परमेश्वर उसको एक खिलौने की तरह नहीं रखना चाहता था, बल्कि परमेश्वर उसको अपनी स्वेच्छा से जीवन जीने के लिए भी देता था। लेकिन परमेश्वर ने एक बात उसको कहा, दूसरा अध्याय 16 और 17 वचन में, ये वाटिका में जितने भी फल है सारे फल को तू बड़े खुशी के साथ खा सकता है, लेकिन जिस दिन यहाँ ज्ञान देने वाले वृक्ष का फल तू खाएगा और उसी दिन तू मरेगा। यानी परमेश्वर यहाँ पे कुछ मार्ग को देते हैं। एक मार्ग जो है जीवन का मार्ग है और दूसरा मार्ग है मृत्यु का मार्ग है। जीवन का मार्ग तभी हमें मिल सकता है जब हम परमेश्वर की आज्ञा के अनुसार हम अपने जीवन को गुजार सकते हैं, जब प्रभु यीशु मसीह को अपने उद्धारकर्ता के रूप में हम स्वीकार करते हैं, जब परमेश्वर के वचन के अनुसार हम अपने जीवन जीते हैं, परमेश्वर की आज्ञा के अनुसार जब हम अपना जीवन जीते हैं, तभी परमेश्वर क्या कर सकता है, हमें उस जीवन की मार्ग को लेके जा सकता है। क्योंकि प्रभु यीशु मसीह ने स्वयं कहा, मैं जीवन हूँ। अगर कोई उसका अनुयायी होता है तो उसको जीवन प्राप्त होता है। दूसरी बात यहाँ पे मृत्यु का एक रास्ता है। जब हम पाप करते हैं, जब हम परमेश्वर से दूर चले जाते हैं, जब हमारा जीवन गलातिया 5 अध्याय 17 से 19 के वचन के आधार पर हमारा जीवन चलता है, बहुत सारे शारीरिक कर्मों में हम लिप्त हो जाते हैं, तो ऐसे परिस्थिति में हमारे लिए मृत्यु इंतजार करता है। तो प्रभु प्रकाशित वाक्य में यही कहता है, जो जय प्राप्त करेगा वो दूसरा मृत्यु को नहीं देखेगा, यानी वो जीवन को देखेगा। लेकिन जो जय नहीं प्राप्त करता वो दूसरा मृत्यु को देखेगा। आदम के जीवन में तो वो पहले मृत्यु के बारे में लिखी हुई है। इफिसियों की किताब में उसका आत्मिक मृत्यु के बारे में भी लिखा हुआ है। लेकिन जो भी है, यहाँ पे परमेश्वर उसको इच्छा शक्ति दिया था और उस इच्छा शक्ति को उसने गलत इस्तेमाल किया।
जब हमें परमेश्वर चयन करने की क्षमता देता है तो ये हमारे ऊपर डिपेंड करता है कि हम कौन सी चीज को चयन करते हैं, हम कौन सी इच्छा को जाहिर करते हैं। लेकिन आज हम यहाँ पे देखते हैं कि उसके अंदर इच्छा करने की शक्ति था, फिर उसके बाद हम देखते हैं वो इमोर्टैलिटी था। इमोर्टैलिटी का मतलब यह होता है कि उसके अंदर एक अक्षणीय अवस्था था। जैसे पहला तिमोथी उसका 6 अध्याय 16 वचन में लिखा है, परमेश्वर ही स्वयं अक्षय है। उसके बाद हम उत्पत्ति उसका 2 का 17 वचन में देखते हैं कि परमेश्वर अपने तरह ही मनुष्य को सृष्टि किया है। हम इस बात को भी नकार नहीं सकते कि परमेश्वर ने देखा अब मनुष्य भले और बुरे ज्ञान प्राप्त करने वाला फल खा लिया, कहीं ऐसा ना हो कि वो जीवन का वृक्ष का फल खा ले, इसलिए क्या करता है परमेश्वर उसको दूर कर देता है। एदन की वाटिका में से परमेश्वर उसको दूर लेके चला जाता है, उसको वहां से हटा देता है कि ऐसा ना हो कि वो फल खाए और सदा अमर रह जाए। यानी वो अमर भी हो सकता था, लेकिन ये बाइबल में इस तरह का कोई वो नहीं है, ये मेरी एक इमेजिनेशन है। चलिए उसका चौथा पॉइंट हम देखते हैं कि वो एक ज्ञानी व्यक्ति। कैसे? जब परमेश्वर सारे ये भूमंडल में जितनी सारे जानवर हैं, पानी में जितनी सारे जानवर हैं, ये सभी जानवरों के पास वो उसको लेकर के गया और उस सभी को नाम देने के लिए कहा। जब कभी हमारा परिवार में कोई नया बच्चा होता है तो एक नाम देने के लिए हमें कितने सारे लोगों से पूछना पड़ता है। पूरे बाइबल को उठा करके देखते हैं, या तो फिर कोई ऐसा जो बाइबल के बाहर के नाम देने के लिए हम कई लोगों से सलाह लेते हैं, फिर उसके बाद हम नाम देते हैं। लेकिन आप सोच करके देखें, इतने बड़ी संसार में इतने सारे भांति भांति के जानवर थे, उस सभी को नाम देना क्या संभव था? लेकिन परमेश्वर आदम को इस प्रकार सक्षम बनाया था, उसको एक ज्ञानी पुरुष करके उसने बनाया था। यह था पाप से गिरने से पहले का एक अवस्था, जिसको हम वही उत्पत्ति 2 का 15 में हम देखते हैं। फिर उसके बाद हम देखते हैं कि वो पाप रहित था। 5वां पॉइंट में इस प्रकार है कि वो पाप रहित था, निखुंत था, उसके पास कोई खोट नहीं था, वो बिल्कुल पाप से हट करके था, पाप रहित जीवन जी रहा था। लेकिन इतने सारे खुशी, इतने सारे आनंद, ये सब चलता हुआ जीवन में शैतान का नजर उसके ऊपर लग जाता है। मित्रों, जब हम आत्मिक जीवन में जीते हैं, कभी कभी ऐसा एक वक्त आता है आत्मिक जीवन में जीते जीते कुछ गलती हमारे जीवन में हो जाता है और हम परमेश्वर से दूर हो जाते हैं, और हम परमेश्वर की नज़र से अपने आप को बचाने के लिए कोशिश करते हैं। क्योंकि हमने यदि कोई गलती किया है, हमने यदि कोई पाप किया है, वो बार बार हम अपने आप को दोषी मानते रहते हैं। तो यहाँ पे ये सुंदर परिवार में शैतान किस प्रकार प्रवेश करता है। जब सब कुछ अच्छा चलता है, हमारा आत्मिक जीवन भी अच्छा है, हमारा पारिवारिक जीवन भी अच्छा है, सब कुछ बढ़िया है, और तभी शैतान एक भिन्न रूप लेकर के आता है। यहाँ पे शैतान का रूप क्या था पहले हमें पता नहीं, लेकिन शैतान, हालांकि वो एक दूत था, पतन हुआ एक दूत था, और दूतों का तो पुरुष या स्त्री इस प्रकार का कोई भी रूप नहीं होता। लेकिन यहाँ पे हम शैतान को देखते हैं कि वो सांप का रूप लेकर के और हवा के पास आता है। उत्पत्ति 3 का 1 से लेकर के 7वां वचन तक हम उसको ध्यान से देख सकते हैं कि वो सांप का रूप लेकर के उनके सामने आता है और
वचन को तोड़ मरोड़ करके हवा के सामने रखता है। मित्रों, आपके पास बाइबल का ज्ञान ज्यादा भी हो सकता है, कम भी हो सकता है, और कभी कभी वो वचन के द्वारा ही हमसे बात करता है, क्योंकि उसने प्रभु यीशु मसीह को भी तो ऐसे ही वचन के द्वारा बात किया था। जब प्रभु यीशु मसीह 40 दिन उपवास की प्रार्थना करे और उपवास का प्रार्थना खत्म होने के बाद वो वचन से ही उनसे बातें किया था। यानी शैतान को भी बहुत अच्छी तरह से बाइबल का ज्ञान है। इसी तरह से वो हवा को वचन को तोड़ मरोड़ करके वो बता करके उसको टेम्पटेड करता है, और हवा जो है टेम्पटेड हो जाती है, परीक्षा में पड़ जाती है और उस फल को खा लेती है, फिर आदम को देती है। जब वो फल खाते हैं उसके बाद तो उनके जीवन में एक दूसरा अध्याय का शुरुआत होता है। उसके बाद उनके जीवन में एक दूसरे अध्याय का शुरुआत होता है। जो आनंद उसके जीवन में था वह आनंद अब नहीं रहा। जो गौरवमय अवस्था का जो जीवन उसके अंदर था वो अभी नहीं है। उनको अभी बहुत सारे नया अनुभव होने लगा जो अनुभव पहले नहीं था। तो वो अनुभव मैं आपको बताना चाहूँगा। पहली बात तो है उनके अंदर मृत्यु प्रवेश करता है। दोस्तों, ये बात रोमी पुस्तक उसका 6 अध्याय और 23वां वचन कहता है कि आदम के पाप ही मृत्यु को लेकर के आया। और वही उत्पत्ति की किताब उसका 2 का 17 वचन में पहले से लिखा था कि जिस दिन तू ये फल खाएगा उस दिन तू मरेगा। यानी जिस दिन तू पाप करेगा उस दिन तू मरेगा। शारीरिक रूप से भी उसका मृत्यु हुआ, और इफिसियों उसका 2 अध्याय 1 से 3 वचन के आधार पर आत्मिक रूप से भी उसका मृत्यु हुआ। यानी दोनों प्रकार के मृत्यु उसके जीवन में हुआ। फिर उसके बाद और क्या देखते हैं हम, उनको लज्जा महसूस होता है, शर्म महसूस होता है। तभी तो परमेश्वर ने जब उसको पूछा तू कहाँ है, उसने कहा मैं तेरे शब्द बारी से सुनकर डर गया, और क्योंकि मैं नंगा था इसलिए छुप गया। उसको शर्म महसूस होती है, लेकिन पहले ऐसा नहीं था। वो नंगे थे लेकिन उनको पता नहीं था कि वो नंगे हैं, क्योंकि परमेश्वर का जो महिमामय अवस्था उनके पूरा शरीर में मंडरा रहा था, उनको पता नहीं चल रहा था। लेकिन जिस दिन उन्होंने पाप किया और उसी दिन वो उनके जीवन से निकल जाता है, फिर वो लज्जा को महसूस करते हैं। तो पाप यहाँ पे मृत्यु को लेके आता है, पाप यहाँ पे लज्जा को लेकर के आता है, और उसके बाद पाप यहाँ पे अस्वीकार के मनोभाव को लेकर के आता है। यह अस्वीकार का मनोभाव क्या है? परमेश्वर जब आदम को पूछता है क्या मैंने तुझे जिस फल को खाने के लिए मना किया था क्या तूने उस फल को खा लिया? तब वो कहता है कि तूने जिस स्त्री को मुझे दिया और मैं उस स्त्री ने मुझे खाने के लिए कहा और मैंने खा लिया। एक अस्वीकार, कोई अपनी गलती मानने के लिए तैयार नहीं है। घर परिवार में भी हम देखते हैं जब हस्बैंड से कुछ गलती हो जाता है तो वो गलती स्वीकार करने के बजाय यही कहता है तुमने इसको ऐसा रखा था इसलिए ये मेरे से हो गया। वाइफ का गलती होता है तो हस्बैंड को दोष लगाती है कि तुम्हारे कारण ही ये सब हुआ है। किसी ऑफिस में हम काम करते हैं तो हम अपने बॉस को अपनी गलती स्वीकार करने के बजाय अपनी गलती दूसरे की ओर डालने पर लग जाते हैं। तो ये इंसान के स्वभाव आज नहीं बल्कि आदम के समय से ही आया है। तो मित्रों, पाप ऐसा एक अस्वीकार के मनोभाव को भी लेकर के आता है और लेकर के आया। फिर उसके बाद हम देखते हैं कि डर, सबसे पहली बात मृत्यु को लेकर आया, शर्म को लेकर के आया, अस्वीकार के मनोभाव को लेकर के आया। फिर उसके बाद उनके अंदर डर आ गया।
जिन परमेश्वर के साथ वो प्रत्येक दिन मेल मिलाप करते थे, जिनके साथ वो प्रत्येक दिन बड़ी खुशी के साथ, बड़े आनंद के साथ रहते थे, लेकिन आज उस परमेश्वर को उनको डरने लगने लगा। मित्रों, पाप करने से पहले ये सब उनके जीवन में कुछ भी नहीं था, लेकिन जब उन्होंने पाप किया और पाप के बाद ही उनके जीवन में ये सभी हालत हुआ। इसलिए ध्यान रखें कि पाप से पहले हमारा जीवन बहुत अच्छा रहता है, लेकिन पाप के बाद हमारा जीवन का हालत इसी प्रकार हो जाता है। कोई व्यक्ति गलती करने के बाद, पाप करने के बाद उसको डर नहीं लगेगा, इस प्रकार नहीं कहा जा सकता है। हालांकि वो निडर के जैसा दिखता है, लेकिन उसके अंदर जरूर डर रहता है। उसके बाद और क्या हुआ, हम देखते हैं कि परमेश्वर अलग अलग प्रकार का दंड उनके जीवन में दिया। पाप के परिणाम के आधार पर उसने महिला को जो दंड दिया वो 3:16 वचन में लिखा है कि उसका प्रसव पीड़ा जो है अतिरिक्त होगा, भयानक होगा। फिर इंसान को 3:19 वचन में ये कहता है कि तू अब के बाद जिस प्रकार सुखी से तू रहता था वैसा नहीं रहेगा, बल्कि इस जमीन में तुझे काम करने पड़ेंगे, इस कांटे भरे जमीन में तुझे काम करने पड़ेंगे, इस पथरीले जमीन में तुझे काम करने पड़ेंगे। जब तक तेरा पसीना यहाँ से टपक करके यहाँ नहीं आएगा, तब तक तू भोजन नहीं कर पाएगा। यह था। फिर उसके बाद हम देखते हैं कि पूरे संसार, पूरे जो सृष्टि है, उसी के पाप के कारण श्रापित हो गया, जो 3 अध्याय 17 वचन से लेकर के नीचे के वचन में हम उसको देख सकते हैं। फिर रोमियो पुस्तक उसका 8:20 वचन में भी हम इस बात को देख सकते हैं। तो प्यारे मित्रों, प्रभु आप सभी को आशीष दे। मैं फिर से दोहराना चाहूँगा कि मैंने आज आप लोग के सामने 2 बातें को रखी है। पहली बात है, पाप से पतन होने से पहले इंसान का जीवन कैसा था और पाप के बाद इंसान का जीवन कैसा होता है। पाप मनुष्य के लिए मृत्यु को लेकर आता है, लेकिन धार्मिक जीवन, ईश्वर परायण जीवन और परमेश्वर की आज्ञा को मान करके चलने वाला जीवन जो है, वो हमारे लिए जीवन को लेकर आता है। प्रभु हम सभी को आशीषित करें। थैंक यू।